हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं संस्कृत में एकादशः पाठः व्याघ्र पथिक कथा। एकादशः पाठः व्याघ्र पथिक कथा को लेकर के आए हैं, है ना। इस पाठ में हम लोग व्याघ्र पथिक कथा को देखेंगे, ठीक है, जो कि प्यूसम द्वितीय भागा का है। खास करके बिहार बोर्ड का जो है प्यूसम 10वीं क्लास का संस्कृत का पाठ्य पुस्तक प्यूसम द्वितीय भागा, उसका 11वां पाठ एकादशः पाठ व्याघ्र पथिक कथा है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस व्याघ्र पथिक कथा को जानते हैं क्या कहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी है, और इसीलिए आप लोग गौर से बुक का जो है चैप्टर खोल के रखें और गौर से देखें, लाइन बाय लाइन हम इसका मीनिंग बताएंगे। और बहुत ही इंटरेस्टेड रोचक कहानी है और हितोपदेश है, अर्थात कि मानव के हित का ये उपदेश देती है ये कहानी। और यदि आप स्टूडेंट नहीं भी हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हम कहेंगे अंत तक देखिए, बड़ा ही रोचक है ना। और ये कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं हमने कुछ सुना, कुछ समझा, काफ़ी हितोपदेशक है। तो इसीलिए अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं और हमारी वीडियो का भी वॉच कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम आग्रह करते हैं कि आप आखिरी तक वॉच करें, ठीक है, निश्चित रूप से आनंद आएगा। चलिए व्याघ्र पथिक कथा, पहले आइए हम लोग जान लेते हैं इसके मीनिंग को। व्याघ्र पथिक कथा, व्याघ्र मतलब क्या होता है? बाघ। पथिक, पथिक मतलब रास्ता से जाने वाला पथिक। तो व्याघ्र पथिक कथा, कथा मतलब कहानी, अर्थात कि ये बाघ और बटोही, बटोही मतलब रास्ता से बाट से जो चलता है ना, राही, राहगीर जिसको हम लोग कहते हैं, मुसाफिर। तो बाघ और राहगीर की कहानी है, रास्ता से चलने वाले लोग जो राहगीर होते हैं उनकी और एक बाघ की कहानी है। इसीलिए इसका शीर्षक क्या है? व्याघ्र पथिक कथा, है ना। आइए अब पहले आते हैं हम लोग पाठ परिचय में। क्या कहता है पाठ परिचय? अयं पाठ, यह पाठ नारायण पंडित रचितस्य, नारायण पंडित के द्वारा रचा हुआ हितोपदेश नामकस्य, हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथस्य, नीति कथा ग्रंथ का मित्र लाभ नामक खंडात संकलित, मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। ध्यान रखिएगा, यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित। तो लेखक कौन हो गए इनके? नारायण पंडित, काफ़ी बड़े विद्वान, उनकी ढेर सारी पुस्तकें हैं, आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो नारायण पंडित के द्वारा लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया? नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। और कौन से पुस्तक से लिया गया है? हितोपदेश नामक पुस्तक से। ये कहानी कहाँ से ली गई है? हितोपदेश नामक पुस्तक से। तो हितोपदेश नामक पुस्तक से, है ना, ये कहानी ली गई है। इसके रचिता है नारायण पंडित। तो इसका मतलब हितोपदेश पुस्तक जो, उसका भी रचिता कौन हो गए? नारायण पंडित हो गए, और इस कहानी के रचिता है नारायण पंडित। और वो कथा क्या है? वो पुस्तक जो है हितोपदेश, वो नीति कथा ग्रंथस, अर्थात नीति का कहानी का संग्रह है, नीति परक कहानी का संग्रह, जिसमें नीति के बारे में बताया जाता है, मानव को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की कहानियों का संकलन है उसमें, संग्रह है उसमें, ठीक है। उस पुस्तक का, हितोपदेश नामक पुस्तक का मित्र लाभ नामक खंड से, खंडात से, है ना, मित्र लाभ नामक खंड से यह कहानी ली गई है। एक बार फिर से हम बता दें ओवरऑल कि यह कहानी व्याघ्र पथिक कथा नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया हितोपदेश नामक पुस्तक के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। क्लियर? हितोपदेश नामक ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से यह कथा ली गई है। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता, अर्थात कि हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय, हितोपदेश में बालक बच्चों का मनोरंजन के लिए और नीति परक शिक्षा देने के लिए, कि बच्चों को नीति परक शिक्षा मिल सके, इसके लिए नाना कथा, नाना मतलब बहुत होता है, बहुत प्रकार के कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता, है ना, पशु पक्षियों से संबंधित बहुत तरह की कहानी नीति परक, जो नीति परक है और बच्चों के लिए मनोरंजन भी हो जाए, इसीलिए पशु पक्षी से जोड़ करके तब उसमें संकलन किया गया है। तो इसीलिए आप लोग मत कहिएगा सर बाघ कैसे बोलता था, उनका बात को कैसे वो समझ गए। तो ये मनोरंजन के लिए इस प्रकार से बनाया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य है आपको नीति के बारे में बताना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना।
कर्तव्यम और कर्तव्यम च, क्या करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत कथायां, अब आइए इस कथा के बारे में। प्रस्तुत कथायां यह कथा लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटिता, यह प्रस्तुत कथा लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट करता है। आप लोग जानते ही हैं कि लोभ क्या होता है, वो बुरा है, दुष्परिणाम वो दिखाता है, अपना दुखद परिणाम उसका होता है। तो लोभ के दुष्परिणाम को यह कथा प्रकट करता है। पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थं प्रभुतं भवति इति एतादृश भी कथा भी जायते। और पशु पक्षियों की कहानी है ना, मानव को शिक्षा देने के लिए ज़्यादा प्रभावी होता है ना। आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, एक चिड़िया थी, एक मतलब नढ़िया खड़िया वाला कहानी सुने होंगे, बचपन में दोस्ती किया, खीर बनाया वगैरह वगैरह। तो बच्चों को लोग मनोरंजन के लिए इस प्रकार की कहानी सुनाया करते थे और वो जीवन में ज़्यादा प्रभावी होता है, लोग अच्छा ढंग से समझ पाता है। इसीलिए इसमें क्या किया गया, पशु पक्षी पर आधारित कहानियों को दिया गया है और हमें नीति परक उपदेश दी गई है इसमें, ठीक है, कि लोभ का परिणाम कितना बुरा होता है इसके बारे में बताया गया है। इस कहानी में क्या बताया गया है, लोभ के दुष्परिणाम को। ये कहानी कहाँ से ली गई है, हितोपदेश नामक पुस्तक से। उसके किस खंड से, तो मित्रलाभ नामक खंड से। इस कहानी के रचिता कौन है, तो नारायण पंडित, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कहानी की ओर। आराम से सुनिए, बड़ा ही रोचक, मजा आ जाएगा, है ना। और यदि आप स्टूडेंट नहीं भी है तब भी सुनिए, अंत तक वीडियो को वॉच कीजिए। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तब भी हम कहते हैं आप वॉच कीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जब पूरा वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको एहसास होगा कि मैंने समय अपना बर्बाद नहीं किया है। और अगर स्टूडेंट है तब तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आगे। कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नात कुशहस्त सरस तीरे ब्रूते। जरा गौर से देखिए, कश्चित वृद्ध व्याघ्र, कोई बूढ़ा बाघ, स्नात स्नान करके, कुशहस्त हाथ में कुश लेकर, कुश आप जानते, पूजा पाठ में हमारे यहाँ प्रयोग होता है कुश लेकर के, सरस तीरे, सरोवर के किनारे, ब्रूते बोल रहा है। क्या बोलता है सो सुनिए। कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लेकर के सरोवर के किनारे बोलता है। क्या बोलता है, भो भो पांथा। और वो सड़क के किनारे सरोवर है, सरोवर में वो स्नान करके बूढ़ा बाघ हाथ में कुश लेकर के बोलता है। और एक राहगीर राह से जा रहा उसको बोलता है। क्या बोलता है, भो भो पांथा, अरे ओ पथिक, अरे ओ राही बटोही मुसाफिर, रास्ता से जाने वाले, इदं स्वर्ण कंकणम गृह्यताम, यह सोने का कंगन ले लो। इदं स्वर्ण कंकणम गृह्यताम, यह सोने का कंगन ले लो। ततो लोभा क्रिस्टियन केनचित पांथेन आलोचितम। तो सबको बोलते थे, तो जो होशियार लोग थे लोभ में नहीं आए वो तो चलते बने, और ये बाघ है इसके फेरा में कौन पड़े, ठीक है ना। ततो लोभा क्रिस्टियन केनचित पांथेन आलोचितम। और लेकिन कोई एक बटोही था राही जो कि उस लोभ में आ गया। सोने का कंगन, कंगन समझते हैं, हाथ में पहनने वाला चूड़ी जिसको लोग कहते हैं, और वो कौन चीज़ का, सोना का, सोने का कंगन। एक लोभ पथिक था, वो लोभ में आ गया। भाग्य नहीं तत्संभव थे, उसके मन में हुआ कि भाग्य से ऐसा हुआ है कि हमें ये सोने का कंगन मिल रहा है आज, है ना। तो किंतु अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्तिर्न विधेया। लोभ में तो आया लेकिन डर भी हो रहा था, क्यों, है कौन, बाघ, जो कि मांस खाता है, मनुष्य को खाता है। अब बाघ है इसलिए डर भी रहा था। कहता किम तो अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्तिर्न विधेया, तुम्हारे प्रवृत्ति पर क्यों न संदेह करूं, तुम्हारा प्रवृत्ति अच्छा नहीं होता, तुम तो मनुष्य को खाने वाले हो, और तुम कहता है सोने का कंगन दे रहा हूं, मैं तुम पर, है ना, संदेह कैसे ना करूं, बिल्कुल करना भी चाहिए। अभी तक तो पथिक जो है ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ी सी बात है, लोभ में आ गया है, यतः इसीलिए कहा गया है। अब देखिए पथिक तो बड़ा समझदार है अभी तक, है ना। आगे क्या होता है, क्या कहते हैं पथिक, सो सुनिए। अनिष्टादिष्ट लाभे अपि नो गतिर जायते शुभा, अनिष्टादिष्ट लाभे अपि नो गतिर जायते शुभा, यत्रास्ते विसंसर्गो अमृतं तदपि मृत्यवे। ध्यान दीजिएगा, अनिष्टादिष्ट लाभे अपि नो गतिर जायते शुभा। अनिष्ट के रास्ता पर चलकर यदि इष्ट की प्राप्ति हो तो भी वो शुभ नहीं होता। अनिष्टादिष्ट लाभो अपि नो गतिर जायते शुभा, यत्रास्ते विसंसर्गो, ध्यान दीजिएगा, यत्रास्ते विसंसर्गो अमृतं तदपि मृत्यवे। क्योंकि अमृत के अगर अमृत भी विष के संसर्ग में, जहर के संसर्ग में, संपर्क में रखा हो तो वो भी मौत का कारण बन सकता है। जबकि दोनों का अलग अलग गुण है,
विष का गुण है जान लेना, अमृत का गुण है जान बचाना। लेकिन ये कहते हैं अगर अमृत भी विष के संपर्क में हो तो वो भी क्या हो जाता है, जानलेवा हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं अनिष्टादिष्ट लाभे अपि नो गतिर जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतं तदपि मृत्यवे। अर्थात कि अनिष्ट के रास्ता पर चलकर भी अगर इष्ट की प्राप्ति हो रही हो तो वो इष्ट शुभ फल देने वाला नहीं होता है। जैसे कि अगर अमृत भी जहर के संपर्क में रखा हो तो वो क्या होगा, कभी भी मृत्यु का ही कारण बनेगा अमृत होते हुए भी। अभी तक तो ठीक ठाक है, इसके समझ में आ रहा है पथिक का, है ना, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन होता क्या है, लोभ तो लोभ है ना। चलिए क्या होता है, किंतु लेकिन सर्वत्रार्थर्जने प्रवृत्ति संदेह है। अब क्या सोचता है, सब बात तो सही है लेकिन सभी जगह तो अर्थ के उपार्जन करने में संदेह तो है ही है, संदेह तो है ही है। ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं कि फिर भी प्रवृत्ति सभी जगह अर्थोपार्जन करने में संदेह तो है ही है। अब इसके मन में द्वंद्व चल रहा है आपस में, क्या करें क्या नहीं करें। तो क्या होता है, तन्निरूपयामि तावत्, तो बोला ठीक है तब तक देखते हैं। अब लोभ में आ गया है, फिर डर भी हो रहा है, सोच भी रहा है कि पैसा कमाने में तो हर जगह संदेह होता है, क्यों ना ले लूं, है ना। अब ये तब सोचते चलो बाद में देखा जाएगा, देखते हैं। तब तक प्रकाशंग ब्रूते कुछ समय के बाद बोलते हैं कि थोड़ा कंगन देख लेता हूँ, नहीं लूंगा, देख लेता हूँ कंगन। कोत्र तव कंकणम, कहाँ है तुम्हारा कंगन। ध्यान दीजिए, कोत्र तव कंकणम, कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, तो व तव मीन्स होता है तुम्हारा, कंगन मतलब कंगन, वही सुना कंगन। कहता है कुत्र तव कंकणम, कहाँ है तुम्हारा कंगन। किसने पूछा, ध्यान रखिएगा, पथिक ने पूछा। किससे पूछा, व्याघ्र से पूछा। क्या पूछा, कुत्र तव कंकणम, कहाँ है तुम्हारा कंगन। सोचा हो सकता है बाघ झूठ ही बोल रहा हो। व्याघ्रो हस्तंग प्रसार्य दर्शयति, ध्यान दीजिएगा, बाघ ने क्या किया, हाथ पसार के, हाथ फैला के दिखाया। हस्तंग प्रसार्य दर्शयति, किसने हाथ पसार के दिखाया, वृद्ध व्याघ्र ने हाथ पसार के दिखाया। हस्तंग प्रसार्य दर्शयति, दिखाया। पांथो अवदत, अब पथिक क्या बोलता है, सुनि कंगन दिखा दिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्याघ्र हस्तंग प्रसार्य किम दर्शयति, अर्थात बाघ ने हाथ पसार के क्या दिखाया, तो आप क्या कहेंगे, स्वर्ण कंकणम हस्तंग, व्याघ्र हस्तंग प्रसार्य स्वर्ण कंकणम दर्शयति, अर्थात कि बाघ ने हाथ पसार के क्या दिखाया, सोने का कंगन दिखाया। पांथो अवदत, अब पथिक बोलता है, कथक मारात्मक है तो ही विश्वास, क्या रे मारात्मा, तुम तो मारने वाला आत्मा है, सभी को मारता है, गाय को, मनुष्य को, कैसे मैं तुम पर विश्वास करूं। व्याघ्रवाच, बाघ बोलता है, सुनो रे पांथ, सुनो रे पथिक। अब बाघ बोलता है पथिक से, ध्यान रखना, पथिक कहता है कि तुम्हारा विश्वास कैसे करूं, तो बाघ क्या कहता है, सुनो रे पांथ, सुनो रे पथिक। क्या सुनाता सो देखो, प्रागेव यौवन दशा या मति दुर्वृत्तासम, अर्थात कि जब मेरी यौवन थी, युवावस्था थी, है ना, तब मैं काफ़ी दुर्वृत्ति का था। तुम्हारा संदेह सही है, मैं बहुत ही बुरा व्यवहार करता था, है ना, जब हमारी क्या थी, युवावस्था थी। अनेक गो मानुषाण उदाहरण में पुत्रा मृता दाराश्च, दारा मीन्स पत्नी होता है। कहते हैं कि मैंने अनेकों गायों को, मनुष्यों को मैंने वध किया, अनेकों गायों और मनुष्यों का मैंने वध किया। और क्या, पुत्रा मृता दाराश्च, और मेरा पुत्र भी मर गया, है ना, और मेरी पत्नी भी मर गई, पुत्र भी मर गया और मेरी पत्नी भी मर गई। वंशहीनश्चाहम, और मैं वंशहीन हो गया, पुत्र भी मर गया, पत्नी भी मर गई, कहानी खत्म। तो कहते हैं कि मैं क्या हो गया, वंशहीन हो गया। कौन बोल रहा है, ये बाघ बोल रहा है। किससे, पथिक से, विश्वास दिलाने के लिए, विश्वास में लाने के लिए। क्या कहता है कि जब मेरी युवावस्था थी तब मैं अनेक गाय मनुष्यों को मारा था, वध किया था, मैं दुर्वृत्ति का था। इससे कारण क्या हुआ, मेरा पुत्र भी मर गया, मेरी दारा अर्थात पत्नी भी मर गई, है ना। तथा केनचित धार्मिकेण अहमादिष्ट, तब कोई धर्मात्मा ने हमको आदेश दिया, उपदेश दिया, क्या करना चाहिए। कहता दान धर्मादिकं चरतु भवान, कि आप दान धर्म कीजिए। तब कोई एक धर्मात्मा ने मुझे आदेश दिया, क्या कीजिए, दान धर्म कीजिए। तदुपदेशादिदानी महंग स्नान शीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो कथं न विश्वास भूमि। ये तो वृद्ध व्याघ्र है ना, बूढ़ा बाघ है ना। तो कहता है कि और उसी के आदेशानुसार हमने क्या किया, स्नान शीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो कथं नो विश्वास भूमि। मेरा देखो नाखून गल गया है,
बाघ का नाखून बड़ा बड़ा होता है ना, कहता मेरा दांत गल गया है, मेरा नाखून गल गया है, मैं बूढ़ा हो गया। वाकई में बूढ़ा था, बूढ़ा हो गया हूँ और मैं दान पुण्य करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, फिर भी तुमको कैसे नहीं विश्वास हो रहा है? विश्वास तो तुमको करना चाहिए ना। मया चो धर्मशास्त्राणि धीतानि, कहता है मैंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है, मैंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। किसने कहा? बाघ ने कहा पथिक से, क्या कि मैंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। अब क्या अध्ययन किया? बाघ कहता है धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है ना? फंसाना है ना पथिक को। क्या कहता? कहता सुनो सुनो। अब ये गीता का उपदेश सुनाते हैं। गीता में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था बताए थे उपदेश, वो उपदेश अब ये बाघ सुनाते हैं पथिक को, ताकि पथिक को बाघ पर विश्वास हो जाए। कहते हैं ये बाघ सुनाते हैं, क्या सुना सो देखो। दरिद्राण भर कौन्ते मां प्रयच्छेश्वरे धनम। हे कुंती पुत्र, कौन्ते अर्जुन को कहा गया है, हे कुंती पुत्र। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन से, ये बाघ सुना रहे हैं पथिक को कि हे कौन्ते, हे अर्जुन, दरिद्रों को धन देनी चाहिए। मां प्रयच्छेश्वरे धनम, जो प्रयक्ष हो, जो धनवान हो, उन्हें धन नहीं देनी चाहिए। धन किसे देनी चाहिए? दरिद्र को। दरिद्र मतलब गरीब। व्याधितस्योषधं पथ्यं निरुजस्य किमौषधे, अर्थात जो व्याधि हो, अर्थात कि बीमार हो, उसे पथ देनी चाहिए, उसे दवा देनी चाहिए। निरुजस्य किमौषधे, जो निरोग है उसे औषधि देने की क्या आवश्यकता है? औषधि लेके वो क्या करेगा, है ना। अन्यच्च, एक श्लोक सुना दिया गीता का कि धन किसको देना चाहिए? दरिद्रों को, धनवान को नहीं। जिस प्रकार की पथ किसका होना चाहिए? रोगी का, जो निरोग है उनको किया, है ना। अन्यच्च कहते दूसरा सुनो। दातव्य मिति यद दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानं सात्विकं विदु, अर्थात कि दातव्य मिति यद दानं दीयते अनुपकारिणे। दूसरा श्लोक सुना था धर्मशास्त्र से कि दान देते हुए कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। क्या सब? अनुपकारिणे, जब दान दे रहे हो तो बिना उपकार चाहे दान करना चाहिए, है ना। देशे काले च पात्रे च यत् तद दानं सात्विकं विदु, अर्थात जो देश को देख करके, देश मतलब वह जगह, काल समय को देख करके, पात्र मतलब व्यक्ति जिसको देना है दान, इन सबों को देखते हुए और जिसको दान दे रहे हैं उसको बिना उपकार उससे चाहे हुए ऐसा जो दान करता है वही वास्तव में विद्वान है। तो श्लोक तो दोनों सही सुना, ये गीता का श्लोक है, ये भी आपको हमारे धर्मशास्त्र का श्लोक है। तो श्लोक सुना रहे ताकि क्या हो? पथिक लोभ में आ जाए, है ना। और इतना सुनाते जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए। संस्कृत में का श्लोक है, उसमें उसका भावार्थ आप लोगों को बता देता हूँ कि उसमें कहा गया है कि इन 5 पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किन 5 पर विश्वास नहीं करना चाहिए? दांत वाले, नाखून वाले, दांत मतलब जो काटता हो, जैसे कि सांप है ना, जैसे कि बाघ है। नाखून वाले, जो नाखून चलाने वाला जानवर हो, है ना, भालू है, रीछ है, बंदर है, इस पर। और क्या कहते हैं? सींग वाले, जो पशु को सींग हो, क्या विश्वास, कब मार देगा, नहीं समझता कि अपना मालिक है, रोज़ खिलाता है, रोज़ नहीं खिलाया तो क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि मार देगा। सींग वाला कितना हुआ? 3 हुआ। चौथा में क्या कहता है? और किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? शस्त्रधारी, जो हथियार जिसके पास हो, चाहे वो पुलिस हो या चोर हो, दोनों से हम लोगों को क्या होना चाहिए? दोनों से सतर्क रहना चाहिए। और क्या कहते हैं 5वां में? कंगनधारी। कंगनधारी मतलब जो चूड़ी पहनता हो, चूड़ी पहने मतलब वो औरत, स्त्री। यहाँ बचने का अर्थ से गलत अर्थ नहीं लेना हम लोगों को। कहने का अर्थ हुआ कि इन पर हमें इनसे तटस्थ रहनी चाहिए, है ना। इस पर 100% विश्वास नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे, स्त्री में एक ऐसी स्त्री होती है माँ, जो इन सब सीमा से परे होती है, ऊपर होती है ना। तो इन पर हमें विश्वास 100% विश्वास नहीं करना चाहिए, तटस्थ होनी चाहिए। जो आवश्यकता है, जो बात है, जो सही, वहाँ तक ही लिमिट में रहना चाहिए। इन लोगों से, इन सबों से, है ना, सिस्टम में रहना चाहिए। अगर आप जरा सा भी इस पर विश्वास फिर ज़्यादा करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इन्होंने वैसा ही किया। ध्यान रखिएगा, यह जो हमने आपको भावार्थ बताया, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने कहीं हितोपदेश में पढ़ा था, मैंने कहीं सुभाषितानी में पढ़ा था, उसका मीनिंग बता रहा हूँ। इसका आक्षेप मेरे ऊपर मत लगाइएगा, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई विचार नहीं है, ऐसे इस प्रकार मेरा विचार नहीं है। लेकिन जो बात वास्तविकता है उसको मैंने बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो व्याग क्या क्या 2-2 श्लोक सुनाया। अब पथिक धीरे 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 लोभ में आने लगा है कि नहीं, कि अरे ये तो पढ़ा लिखा है बाघ, लेकिन है तो बाघ, ध्यान रखिएगा इस पर, तो क्या पता 100% विश्वास तो करने वाली चीज़ ही नहीं है, लेकिन इस पर क्या करते हैं, ये विश्वास कर लेते हैं। अब इतना बात सुनाई जिसको हुआ कि हाँ ये तो पढ़ा लिखा धर्मात्मा आदमी है, अरे है तो बाघ, धर्मात्मा है तो क्या हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तदत्र सरस्य स्नात्वा स्वर्ण कंकणं गृहान, कहता है इसीलिए आओ स्नान करके सोने का कंगन ले लो, स्नान करके सोने का कंगन ले लो। कि कौन कहता है, बाघ कहता है आओ सरोवर में स्नान करो और कंगन ले लो। ततो यावदसो तद्वचा प्रतीतो लोभात्सरः स्नातुं प्रविशति तावन् महापंके निमग्नः पलायितुमक्षमः, पलायितुम जोड़ अक्षमः, अर्थात कि ततो यावदसो तद्वचा प्रतीतो लोभात्सरः स्नातुं प्रविशति। अब वो पथिक धीरे धीरे लोभ में आ गया और धीरे धीरे सरोवर में चला गया स्नान करने के लिए। स्नान करेगा तब न दान लेगा, स्नान करने के लिए। तावन् महापंके निमग्नः पलायितुम अक्षमः, अर्थात कि वो क्या हुआ, महाकीचड़ में जाके फंस गया और वहाँ से अब भागने में असमर्थ हो गया। उस सरोवर में पानी कम, कीचड़ ज़्यादा था, कीचड़ में फंस गया। कीचड़ में फंस गया तो भाग भी नहीं सकते हैं, फंस गया, पलायन करने में भी अक्षम हो गए। पंके पतंग दृष्टवा व्याघ्रो अवदत्, अब कीचड़ में फंसे हुए पथिक को देख करके बाघ बोलता है, देखिए अभी भी उनको विश्वास में रखा है, क्या कहता है, आहा महापंके पतितो वसी, अरे कीचड़ में फंस गए हो, गिर रहे हो, गिर रहा था ना, ऐसे हो रहा था पंख में, कीचड़ में। अतस्त्वामहम उत्थापयामि, रुको मैं तुम्हें उठा देता हूँ, तुम कीचड़ में फंस रहे हो, रुको मैं तुम्हें उठा देता हूँ। बाघ कह रहा है पथिक से, पथिक तो बेचारा फंस गया है। अब इत्युक्त्वा, यह बोलकर शनै शनैरुपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः सोपान्थो चिंतयत्, धीरे धीरे बाघ यह कहते हुए बढ़ा और पथिक का हाथ पकड़ लिया। अब तो कीचड़ से भाग भी नहीं सकता है। अब आप सोच सकते हैं जब कोई बिल्ली किसी चूहे को पकड़ लिया हो, जब बाघ किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ ले, जब चूहा किसी बिल्ली किसी चूहे को पकड़ ले तब उस चूहे की दशा, और जब बाघ पकड़ ले तो उस मनुष्य की दशा क्या होगी। तब वो होश में आए कि हम तो लोभ में फंस गए और ये बुरा परिणाम मेरे साथ घटने को तैयार है ना। पांथो अचिंतयत्, तब जो है पथिक को सोचने लगा, सोचता है, क्या सोचता है, अवसेन्द्रिय चित्तानां हस्ते स्नानमि विक्रिया, अवसेन्द्रिय चित्तानां हस्ते स्नानमि विक्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानं भारः क्रियांग बिना। कहते हैं कि हाथी जो होता है ना, उसे इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए स्नान कराया जाए या नहीं कराया जाए उसको स्नान कर मिलता पता नहीं चलता, चमड़ी बहुत मोटा होता है ना उसका त्वचा। कहता उसी प्रकार से जब ज्ञान हो लेकिन उस पर हम कार्य नहीं करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, तो वो ज्ञान क्या है, बेकार है। वो ज्ञान क्या है, बेकार है। कहता है अवसेन्द्र चित्तानां हस्ते स्नान में विक्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानं भारः क्रियांग बिना, कि हाथी को ज्ञान नहीं होता है अपना, और इसीलिए क्या होता है, हाथी का इंद्री का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए वो स्नान करा दिया जाए तब भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता है, एहसास नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जब आपके पास ज्ञान हो लेकिन उस ज्ञान पर आप काम नहीं कर रहे हो तो वो ज्ञान भी क्या है, बोझा की तरह है, भार की तरह है। क्योंकि आपने देखा कि इस पथिक को मालूम था सब बात, फिर भी ये लोभ में आ गया। शुरू में कहा था ना श्लोक, क्या श्लोक कहा था, अनिष्टादिष्ट लाभे अपि नो गतिर्जायते स्व यत्रास्ते विसंसर्गो अमृतं तदपि मृत्यवे, मृत्यु कारण अमृत हो जाता है। लेकिन ये इतना बात जानते हुए फिर भी ये काम वही कर बैठा। इसीलिए कहता है जब ज्ञान हो उस ज्ञान पर काम ना करे तो ज्ञान नहीं हो, क्या है ज्ञान, मस्तक पर का भार है, बोझा है। इति चिंतन नेवासो व्याघ्रेण व्यापादिता खादितश्च, और अब सोच के क्या होगा, बाघ तो पकड़ लिया था और इस प्रकार से बाघ वह सोच रहा था और बाघ धीरे धीरे पकड़ के उसे खा गया। ठीक है, अतः उच्चते, इसीलिए कहा गया है कंकणस्य तु लोभेण मग्न पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिका स्वमृतो यथा, और कंगन के लोभ में मग्न होकर के सरोवर के कीचड़ में फंसकर पथिक मतलब वृद्ध व्याघ्र को प्राप्त हुआ, बूढ़े बाघ को प्राप्त हुआ और पथिक को मृत्यु प्राप्त हुआ। किसके कारण, लोभ के कारण। और इस प्रकार से कहानी लोभ के दुष्परिणाम को दिखा रहा है।
तो इसीलिए ये कहानी हमें ज्ञान क्या देती है कि लोभ हमेशा दुष्परिणाम देती है। और साथ ही एक बात और कि ज्ञानंग भारः क्रियांग बिना, ज्ञान अगर है तो उस पर क्रिया होनी चाहिए। अगर केवल ज्ञान है उस पर क्रिया नहीं करते हैं तो वो क्या है, ज्ञान क्या है, भार है, बोझा के समान है। ठीक है, तो ठीक है हमारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, हमारे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से बस रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। कोई वीडियो हम अगर अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और यदि आप स्टूडेंट्स नहीं हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे MBCC क्लास जो कि अब ऑनलाइन आ गया है यूट्यूब चैनल पर, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, इसी तरह के इंटरेस्टेड रोचक कहानी और मैथ और साइंस से जुड़े सभी वीडियो को देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन डालें तो नोटिफिकेशन आपको, कोई भी अगर हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।